ओके तो भाई हमारा ओजी हीरो आयरन मैन फाइनली वापस आने वाला है। आयरन मैन 4 पर काम शुरू हो चुका है। ये मूवी कब आएगी, कौन कौन होगा, इसमें सारी डिटेल्स तुम्हें बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड लेट्स गेट राइट ऑन द टॉपिक। ओके तो भाई एक ट्रस्टेड इनसाइडर के अकॉर्डिंग अब आयरन मैन 4 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है एंड पूरा सीन पता क्या हुआ, बहुत मजेदार है। याद करो कुछ टाइम पहले रोडी की एक मूवी आने वाली थी, आर्मर वॉर्स, याद है ना। ये मूवी रोडी पर फोकस करती, लेकिन इसका पूरा जो बैकग्राउंड है, इसकी जो थीम है वो आयरन मैन जैसी होती। मतलब इसे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम कोई आयरन मैन मूवी देख तो रहे हो लेकिन बिना आयरन मैन के। तो सुनने में ये आया है कि अब इसी प्रोजेक्ट को बदलकर आयरन मैन 4 किया जा सकता है, यानी आर्मर वॉर्स को बदल दिया जाएगा आयरन मैन 4 में। लेकिन फिकर नॉट, रोडी इसमें भी आ सकता है। लेकिन भाई आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जब से तुमने ये वीडियो खोली है कि क्या आयरन मैन 4 में आरडीजे ही टोनी स्टार्क होंगे। झूठ मत बोलना, यही सोच रहे हो ना। आई नो सबसे बड़ा सवाल ही यही है। तो देखो भाई इस मूवी में आरडीजे का आयरन मैन तो वापस नहीं आएगा, इसमें एक रीबूटेड आयरन मैन होगा। ये मूवी आएगी म्यूटेंट सागा में किसी पॉइंट पर, और इसमें आयरन मैन का रोल कोई नया एक्टर प्ले करेगा, ना कि आरडीजे। उसका रीजन तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं। इस रिबूटेड आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी वगैरह बिल्कुल जीरो से शुरू करके दिखाई जाएगी, जैसे अपने ओजी टोनी की स्टोरी दिखाई गई थी। ये आयरन मैन नया होगा, यंगर होगा, एंड ये सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रिबूटेड और नया यूनिवर्स होगा उसमें एग्जिस्ट करता होगा। इसके टीम अप्स एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसे हीरोज के साथ होंगे। नाउ आरडीजे क्यों नहीं आएंगे आयरन मैन 4 में, इसका रीजन तुम्हें बता देता हूं। और सबसे बड़ी बात, तुम सोच रहे होगे कि मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि आयरन मैन का रिटर्न होगा, आयरन मैन को डूम्सडे में टीज किया गया, वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा, डूम के अगेंस्ट लड़ेगा। आई नो मैंने इतनी सारी चीजें बोली हैं और मैं अभी भी उस पर स्टैंड करता हूं। बात पता क्या है, एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स में जब डूम बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद मरे हुए हीरोज को जिंदा करेगा, तो उन्हीं हीरोज में से आरडीजे का टोनी स्टार्क भी जिंदा हो जाएगा। वो बैटल वर्ल्ड में एसगार्ड के एक करप्टेड वर्जन में रहता होगा, उसे पिछला कुछ भी याद नहीं होगा, और फिर रेजिस्टेंस वाले जो हीरोज हैं जिन्हें सब कुछ पिछला पास्ट का याद है, वो उसे रिक्रूट करेंगे उस फाइनल बैटल के लिए। लेकिन सीक्रेट वॉर्स में उसकी कहानी खत्म। लेकिन अब तुम ये भी मत सोचना कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आरडीजे का रिटर्न दोबारा होगा ही नहीं, क्योंकि देखो बैटल वर्ल्ड खत्म होने के बाद जो नया यूनिवर्स बनेगा उसमें हीरोज के साथ साथ डूम भी तो जाएगा ना, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में भी हीरोज डूम को मार नहीं पाएंगे, बस उसे हरा देंगे। और हराने से भी मतलब ये है कि बैटल वर्ल्ड खत्म करके एक नया यूनिवर्स बना देंगे जिसमें वो सब मल्टीवर्सल हीरोज एक साथ रहें, फिर चाहे वो न्यू एक्समैन हो, स्पाइडीज हो, फैंटास्टिक फोर हो या इटर्नल्स हो एक्सेट्रा। इसी को भाई हीरोज अपनी जीत मानेंगे। लेकिन जितना मुझे पता है डूम सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फैंटास्टिक फोर के सीक्वल में विलन तो उसी को बनना है ना। अभी डूम की कहानी एक मल्टीवर्सल लेवल पर चल रही है, सीक्रेट वॉर्स के बाद एक ग्राउंडेड लेवल पर चलेगी। मजा दोनों में आएगा। इसके अलावा तुम्हें बता दूं कि एक नई डेडपूल मूवी यानी डेडपूल 4 भी डेवलपमेंट में है, इस पर भी काम चल रहा है। ये भी सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में ही आएगी, यानी डेडपूल भी सीक्रेट वॉर्स सर्वाइव करने जा रहा है। ऑल्दो वुल्वरीन को लेकर मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, लेकिन एक चीज डेडपूल 4 के बारे में तुम्हें कंफर्म बता सकता हूं, और वो ये है कि ये भी एक टीम अप मूवी होगी, ना कि सोलो। क्योंकि खुद रैन रेनॉल्ड्स भी ये मानते हैं कि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो तब ज्यादा अच्छे से काम करता है जब वो किसी टीम का हिस्सा हो। तो हाँ, डेडपूल 4 भी आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें तुम्हें न्यू एक्समैन के साथ एक्स फोर्स देखने मिलेगी। बाय द वे, व्हाई वाज थॉर क्राइंग वाला सीन याद है ना? इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि डेडपूल ऑलमोस्ट मरने वाला है या सीक्रेट वॉर्स में मर ही जाएगा, लेकिन ये मरेगा भला। यार मुझे क्या, मुझे तो डेडपूल और डूम का फेस ऑफ देखना है बस। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब से डूम्सडे का ट्रेलर आया है, तुम में से बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि मूवी में चलो टोबी का स्पाइडी है तो है, लेकिन क्या टॉम का स्पाइडी आएगा? आज फाइनली इस सवाल का जवाब दे देता हूं तुम्हें। तो एवेंजर्स डूम्सडे के जो रीशूट्स अभी हाल में हुए हैं, उनमें सेट पर एक स्पाइडरमैन का स्टंट डबल भी देखा गया है। पहले ये किसी को नहीं पता था कि किस स्पाइडी का है स्टंट डबल, ये टॉम, टोबी या फिर एंड्रू का, किसका। लेकिन अब पता चल गया है ये स्टंट डबल एक्चुअल में टॉम के ही स्पाइडी का था, जिसे रीशूट्स में दिखाया गया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, शूटिंग में नहीं, रीशूट्स में। यानी टॉम का स्पाइडी मूवी में आएगा, लेकिन एंड में, वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि स्टंट डबल इन्वॉल्व है, यानी उसके फाइट सीन्स भी होंगे। मतलब ये कोई छोटा सा 1-2 डायलॉग्स मारने वाला कैमियो नहीं होगा, इट विल बी अ प्रॉपर रोल विद फाइट सीन्स इन्वॉल्व्ड। बाय द वे, मैं एक बार फिर से आयरन मैन और डॉक्टर डूम के कनेक्शन के बारे में सोच रहा था। जब भी फ्री होता हूँ यही सोचता हूँ। तुम्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो सीन याद है जिसमें टोनी जब फ्यूरी से हॉकाई के खेत में मिलता है, तो वो फ्यूरी को बताता है कि उसने एक विजन देखा कि उसने एवेंजर्स को मार दिया। वांडा ने टोनी को ये विजन एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग में दिखाया था। फ्यूरी ने कहा कि वो बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही थी, एंड ज्यादातर लोगों का आई नो यही मानना था। लेकिन आई थिंक इट रियली मीन्स समथिंग, क्योंकि मैंने
सारे हीरोज के विजन्स को एक बार फिर से देखा, उन्हें कंपेयर किया जिन जिन पर वांडा ने जादू किया था। मैंने थॉर का विजन देखा, स्टीव का विजन देखा और फिर टोनी का। तो एक डिटेल मैंने पकड़ी कि टोनी का जो विजन था वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था, सेंस बना रहा था। बाकी तुम देखो थॉर का जो विजन था या स्टीव का जो विजन था वो बिल्कुल रैंडम थे, उनमें उनको बिल्कुल रैंडम चीजें दिख रही थी। थॉर एक अजीब सी जगह पर था जहां उसे हाइमडाल मिलता है एंड ऑल, स्टीव एक पार्टी में होता है, मतलब एकदम रैंडम चीजें। तो फिर टोनी का सपना इतना पर्टिकुलर क्यों था? टोनी भी तो पार्टी बॉय था ना, उसे पार्टीज करना, मौज मारना पसंद था, तो उसे भी ऐसे कोई रैंडम विजन आना चाहिए था। लेकिन उसके सपने में ना सिर्फ मरे हुए एवेंजर्स आए, बल्कि स्टीव ने खुद टोनी से कहा कि यू कुड हैव सेव्ड अस, तुम हमें बचा सकते थे, तुमने और कोशिश क्यों नहीं की? और बाद में टोनी यही बात फ्यूरी को बताता है। तो मेरे ख्याल से यार टोनी का विजन बाकी हीरोज के विजन से बिल्कुल अलग है और बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था। और अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि यार टोनी के दिमाग में 2012 वाले न्यूयॉर्क बैटल की पीटीएसडी थी जिसके बारे में वो सोचता रहता था, तो इस एंगल से देखा जाए तो फिर पीटीएसडी तो बाकी हीरोज को भी होगी, सबके सब, केवल टोनी थोड़ी अकेला लड़ा था उस बैटल में, बाकी हीरोज भी लड़े थे। तो बाकी हीरोज को भी उस बैटल से रिलेटेड कुछ दिखना चाहिए था उस विजन में, केवल टोनी को ही क्यों दिखा? और टोनी ने एवेंजर्स को मारने की बात तो कभी नहीं सोची ना, तो फिर ये उसे कैसे दिखा? उसे ये क्यों लग रहा था कि वो ही वो बंदा है जिसने एवेंजर्स को मारा? स्टीव और थॉर को भी 2012 से रिलेटेड विजन आने चाहिए थे ना, क्यों नहीं आए? सो या मेरा ये मानना है कि ये भी एक अर्ली टीज था इस बात का कि समहाउ आगे चलकर टोनी ही हीरोज की मौत की वजह बनेगा, ना इस यूनिवर्स में तो किसी और यूनिवर्स में ही सही, मल्टीवर्स में ही सही। और तुम मानो या ना मानो, स्ट्रेंज कुछ तो जानता है इसके बारे में, और उसने इन्फिनिटी वॉर में जब 1,40,06,05 फ्यूचर्स देखे थे, उसमें उसे डूम से रिलेटेड कुछ तो ऐसा दिखा था कि उसने टोनी को मरवाने का वहीं के वहीं डिसाइड कर लिया। वरना खुद सोचो यार, जो बंदा टोनी को बचाने के लिए टाइम स्टोन दे सकता है वो ही बंदा एक झटके में उसे एंड गेम में मरने के लिए छोड़ देगा, मतलब एटलीस्ट कुछ ट्राई भी नहीं करेगा उसे बचाने के लिए, जबकि उसे ऑलरेडी सब पता है। तुम जानते हो ना, स्ट्रेंज इतना बेवकूफ है, ना ही टोनी। इवन अगर स्ट्रेंज टोनी को एक हिंट ही दे देता तो एटलीस्ट टोनी अपने सूट को इतना अपग्रेड कर लेता कि स्नैप के दौरान जो एनर्जी एमिट होती वो उसका सूट एब्जॉर्ब कर ले और उसकी बॉडी बच जाए, या कम से कम अगर उसकी बॉडी डैमेज होती भी है स्नैप से तो इंस्टेंटली उसके सूट में ही उसे बचाने के लिए कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम या ऐसा कुछ हो। और अब भाई ये बिल्कुल मत कहना कि टोनी ऐसा नहीं कर सकता था। नैनो गॉन्टलेट टोनी ने ही बनाया था, एक ऐसा गॉन्टलेट जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी पावर्स को स्टेबलाइज्ड तरीके से होल्ड करके रख सकता था। तो क्या अगर स्ट्रेंज उसे इतना ही बोल देता कि टोनी कुछ इंतजाम करके रखो सूट में कि मान लो तुम्हें स्टोन्स मिल जाए बैटल में या ऐसा कुछ हो तो तुम स्नैप करने के बाद जिंदा बच सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेंज उसे सीधे सीधे फ्यूचर ही बता देता, लेकिन एटलीस्ट कोई हिंट तो दे ही सकता था। अगर चाहता तो हिंट दे सकता था जिससे टोनी अपने सूट को अपग्रेड कर ले और वो एंड गेम के बैटल में सर्वाइव कर जाए। इतना स्ट्रेंज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी स्ट्रेंज ने ही टोनी को मरवाया है और टोनी भी ये बात समझ रहा था। ध्यान से देखो भाई, उसके चेहरे पर लिखा हुआ है, वो स्ट्रेंज से पूछना चाहता है कि क्यों, लेकिन पूछने का वक्त नहीं था बस। और ये सब चीजें तब नहीं दिमाग में आई थी क्योंकि तब डूम्सडे से रिलेटेड कुछ था ही नहीं दिमाग में, लेकिन अब समझ में आता है, स्पेशली डूम्सडे ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली माइंड में आते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना भूलना मत ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।